Let's start question answer of chapter 2. Our Earth. How did the Earth begin? Earth की उत्पत्ति कैसे हुई? In beginning, the Earth was a ball of hot gases. It kept spinning very fast, and the surface of Earth became solid eventually. स्टार्टिंग में क्या था? अर्थ जो है वो एक जानते ही हो आप एक गैसेस का गोला है. तो स्टार्टिंग में ये गैसेस जो है बहुत गर्म थे, तो गर्म गैसेस का एक गोला था और वो बहुत तेज़ तेज़ घूम रहा था अपनी जगह पे भी. और आप जानते ही हो अर्थ जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो इस तरह से वो बहुत तेज़ तेज़ घूम भी रहा था. तो फिर क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में बहुत तेज़ घूम रहा था, तो घूमते घूमते क्या हुआ, इतनी तेज़ तेज़ घूम रहा था कि उसके धीरे धीरे गैसेस जो है वो कूल डाउन होने लगी और उसके कारण से उसकी सरफेस सॉलिडिफाई होने लगी, सॉलिड बनने लगी. इस तरह से धरती हमारी बनी. नेम टू इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर दो इमेजिनरी लाइंस कौन कौन से हैं? तो ग्लोब जो आप देखते हो वो एक मॉडल है अर्थ का, उसके ऊपर हमें दिखता है कि इमेजिनरी लाइन जस्ट काल्पनिक लाइन है, वो असली में लाइन नहीं है धरती पर. जस्ट इंसान ने अपनी सुविधा के लिए, उसके अच्छे स्टडी के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी. इस तरह से लाइंस हैं और इस पार्ट को ऐसा कहते हैं, इसको ऐसा कहते हैं. तो वो दो लाइंस हैं, एक्सिस एंड इक्वेटर. तो एक्सिस क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. एक्सिस क्या है? एक काल्पनिक लाइन है जो धरती के बीचों बीच से होकर गुजरती है फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, बीचों बीच. ओके. इक्वेटर, इट इज़ द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो धरती को दो पार्टों में बांटती है, बट ऊपर नीचे, मतलब ऊपर का भाग नॉर्थ में और नीचे का भाग साउथ में, इस तरह से. फाइन. व्हाट इज नॉर्थ हेमिस्फेयर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है? तो द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. इक्वेटर के ऊपर का जो भी पार्ट है अर्थ का, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहेंगे क्योंकि वो नॉर्थ में है. डिफाइन द फॉलोइंग. कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको डिफाइन करना है. नंबर 1 इज मैग्मा. मैग्मा क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन रॉक्स, गले हुए रॉक्स, पिघले हुए, विच इज प्रेजेंट इन द मेंटल ऑफ अर्थ. अर्थ के लेयर्स में आप पढ़े हो, कोर, क्रस्ट, मेंटल. ओके. वही उस मेंटल में, अर्थ के मेंटल पार्ट में जो मोल्टेन रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको हम मैग्मा कहते हैं. अब इक्वेटर क्या होता है? इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. हमने पढ़ा था पहले भी. इक्वेटर क्या होता है? अर्थ को दो भागों में बांटता है. एक इमेजिनरी लाइन है, ऊपर के पार्ट को नॉर्थ की तरफ जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर. कोर. कोर क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. अर्थ के अंदर की लेयर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमने अपनी स्टडीज़ को अच्छा मतलब जानकार बनाने के लिए 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है अर्थ को. तो नंबर 1 है क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर. तो ये कोर है. कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. कोर जो है वो अर्थ के अंदर का, सबसे अंदर का जो पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं. लीप ईयर क्या होता है? अ ईयर विथ 366 डेज इज नोन एज अ लीप ईयर. फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज इन लीप ईयर. उस सन, आप जानते हो कि ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में 365. लेकिन जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं. और 366 कैसे होता है? उस फरवरी में, उस ईयर के फरवरी में 29 डेज होते हैं. जनरली 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर जो भी होता है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं. हाउ डज रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट? अच्छा, अर्थ जो रोटेशन करता है उससे डे और नाइट कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है एज अ डायग्राम भी, एंड उसकी थ्योरी भी लिखनी है. तो डायग्राम आप देखिए, एक सन बना है, आपके बुक में भी दिया हुआ है. सन है और अर्थ है. अर्थ को रोटेट हो रहा है, एरो के थ्रू दिखाया गया है. तो जो सन से जो पार्ट दूर होगा वो नाइट होगी, जिधर सूर्य की रोशनी नहीं होगी, और जिस साइड डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आएगी वो डे पार्ट होगा. ओके. उसको हम थ्योरेटिकली लिखेंगे. एट ए टाइम वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन while the other half is away from the sun. The part which has sunlight has day and the part which is away from sunlight has night. एक टाइम पर एक ही अर्थ का पार्ट जो है वो सन को फेस कर सकता है. तो जो अर्थ का पार्ट सन को फेस कर रहा होगा वो दिन होगा,
और जो पार्ट अर्थ का सन से दूर होगा, सनलाइट से दूर होगा, वो नाइट होगा वहाँ पर। ओके, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन? सन का पूरा एक चक्कर लगाने में धरती को कितना समय लगता है? व्हाट डज इट कॉज? और इस चक्कर लगाने से, इस परिक्रमा करने से क्या असर होता है धरती पर? इट टेक्स 365 days and 6 hours फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये जो परिक्रमा कर रहे हैं उसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना। तो इस रिवॉल्यूशन से क्या होता है, 365 डेज लगते हैं अर्थ को एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में, पूरा एक सन का चक्कर लगाने में, ठीक है। एंड दिस रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स, और ये रिवॉल्यूशन से क्या होते हैं, सीजन कॉज होते हैं। आप जानते हो ना, धरती पे सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग सीजन, ओके, ऑटम सीजन। तो ये सारे सीजन्स इसी के कारण होता है, क्योंकि धरती जो है वो सन की रिवॉल्यूशन करती है। What does the sun appear to rise in the east? Why does the sun appear to rise in the east and set in the west? सन हमें ईस्ट में उगता हुआ और वेस्ट में डूबता हुआ क्यों दिखाई देता है? द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे घूमती है, आपको मालूम है, लेकिन ये घूमती भी एक डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट से ईस्ट की ओर वो घूमती है। सो द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसलिए हमें जब सामने देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज हो रहा है और वेस्ट में सनसेट हो रहा है। Why is there summer in the hemisphere that is tilted towards the sun? धरती जो है वो गोल है, आप सब जानते हो, वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, ये भी आप जानते हो। और ये भी अपने लेसन में पढ़ा था कि वो अपनी एक्सिस से थोड़ी टिल्ट है, थोड़ी तिरछी है, झुकी हुई है, ठीक है। तो जिस साइड वो झुकी हुई रहती है उस साइड जो साइड सन की तरफ आ जाता है, थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, तिरछा, उधर गर्मी क्यों होती है और दूसरी साइड ठंड होती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। द हेमिस्फीयर दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, यानी डायरेक्ट सनलाइट मिलती है वहाँ पे। जो टिल्ट रहता है सन की तरफ, जो अर्थ का पार्ट, वो क्या रहेगा, सन की जो डायरेक्ट लाइट उस पर पड़ती है, एंड सो इट इज़ वार्मर, और ये वो ज़्यादा गर्म रहती है। इट हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और इसका और जो डायरेक्ट सन है इसलिए वो क्या है, दिन थोड़ा ज़्यादा दिखता है और रात थोड़ी कम होती है। सो देयर इज समर इन द हेमिस्फेयर दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, इसीलिए वहाँ पे समर होती है।